क्या लिखा है इसमें? विश्व क्या लिखा भाई? पर आईओ पिल लार्ज डिस्टेंस क्यों लिखा है? ओके, ताकि बहुत पास होगा तो ये वेरिएशंस का असर जो होगा ना अलग अलग वेलोसिटी का, वो ज्यादा मतलब अनाउंस होगा। लास्ट कुछ क्वेश्चंस में था लार्ज डिस्टेंस। हाँ, वो लास्ट इस क्वेश्चन का रीजन ये है, दूसरे का भी यही रीजन है, क्योंकि यदि वो फिर पास में हुआ तो सी वैरी कर रही है, तो फिर वो असर वेलोसिटी की वेरिएशन का भी लेना पड़ता है। यहाँ पे अपन ने इसको एज अ सिंगल पल्स ट्रीट कर लिया, बस यही है। नहीं, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, तुम अपनी डेफिनेशन बना लो ना। विशु, ये फर्जीवाड़ा है, दोनों एक्सट्रीम लेके काउंटिंग नहीं करते। ठीक है विशु जी, फुल फर्जीवाड़ा है, दोनों एक्सट्रीम लेके काउंटिंग कर दी। रिपीटेड होना चाहिए ना वो। कंप्लीट वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी कहाँ है? वन कंप्लीट वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी दी थी डेफिनेशन, खुद ही बनाया जा अपनी डेफिनेशन। कंप्लीट बात पहले था, फिर बाद में था कंटेनिंग वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमम। कंप्लीट वर्ड पहले था, डेफिनेशन का आधा पार्ट लेके हीरो बन रहे हो, वेरी बैड। साउंड की शीट के सॉल्यूशन डाल दिए क्या? ये क्या वेव में दे रखा है क्या सवाल? बोल दिया डल जाएंगे। अच्छा, पिछले साल वाले से देख लिया। चलिए, अभी और लोग के साथ डिस्कस नहीं होगा, ठीक है अंकुश, बाद में करते हैं। अंकुश एंड 10 अदर्स, कुछ लोग को इसका नाम देख के अपवोट कर दिए, पढ़ा भी नहीं उन्होंने, सवाल भी नहीं किया। 10 अदर सामने आ जाए ना मेरे, तो इनका 20 बना दूं मैं 10 का। अरे यार, ये 4 आएगा आंसर, सही बोल। ये तो रह ही गया, ये 1 सेकंड में 2 चक्कर काटेंगे ना ये तो 1 चक्कर में 2 बार हो गया था, राइट? बाकियों को समझाऊं क्या?
मैथमेटिकली भी यही आ रहा था 4, समझाऊं? कैसे लोग यार, खुद से सोच लो ना बे। 2 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 2 चक्कर काटेगा है पूरा, और 1 चक्कर में 2 बार ऐसा 0 होएगा। 4 हो गया ना। बढ़े आगे। और कोई डाउट्स? डीसीए से भाई आज डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे डाउट उठा दूंगा मैं जिंदगी के आपके। फिजिक्स में नहीं है कोई डाउट? केमिस्ट्री का पूछ लो। पूछो, ट्राई कर लेता हूँ। ये कोई डाउट थोड़ी है, कलर ऑफ दिस किताब में देख के बता दो। हु क्रिएटेड मेटलर्जी? को पागल है क्या? आयरन है जो पता नहीं कब से चल रही है, हट। गलत सलत डाउट पूछ, डाउट ही गलत। वाई आईओसी, ये अच्छा सवाल है। वाई आईओसी 7 क्वेश्चन जो जेई में आते हैं टोटल 2 पेपर में, उसको सॉल्व करने को एक सब्जेक्ट बना दिया गया, तो बना दिया गया। आपके पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस का मीनिंग? रोस्टिंग से, जब एफयू के ऑक्सीडाइज करने के बाद C2S ऑक्सीडाइज होगा, तो रोस्टिंग से क्यों नहीं कर देते कंप्लीट ऑक्सीडेशन? Cu2S। क्वेश्चन क्लियर नहीं भाई? अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से ग्रीन कलर क्यों निकलती है? ग्रीन कलर से निकलती होगी बिकॉज जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे जिस ऑर्बिट में पहुंचते होंगे, वहां से नीचे आने पे ग्रीन कलर का वेवलेंथ एमिट होती है, सिंपल। लेकिन क्यों, मतलब एनर्जी लेवल ही ऐसा है। व्हाट इज नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? नीड वीड कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग उल्टे सीधे काम कर रहे थे। जो भी उन्होंने बनाया कुछ तो पढ़ा दिया बच्चों को। ओके, कोई जरूरत नहीं है सब थ्योरी की। रेजोनेंस की नीड, रेजोनेंस तो बहुत आसान है समझना। रेजोनेंस की नीड नहीं होती। एल्यूमिनियम की और तो मुझे याद थी यार, बी से कुछ होती थी यार। इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अरे चला यार, बॉक्साइट। शुरुआत तो सही कर दी थी ना मैंने, फिर पढ़ ले अब अपन। कहानी एंड में पढ़ के भी आ जाएगी।
find some efficient lectures. ये गूगल कर लो ना, इसमें क्या पागल हो क्या? गूगल में चेक कर लो। हेलो, ठीक है, इतना इजी है, इसमें क्या, जस्ट गूगल इट। फिजिक्स में गूगल करने से भी आंसर नहीं आएगा। चलिए पढ़ लें। कुछ बच्चे कुंस ट्यूब पूछ रहे हैं, बता देता हूँ। किताब में था, वैसे तो पढ़ सकते थे। कोई डाउट हो तो पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर पूछ लेना। ठीक है, तो बीट्स में हो गया था। डॉपलर के सवाल मैंने 89 दिया था। 89 का ये सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि 1/f टाइम में हाफ a1/f² ये आगे जाएगी, तो टेल इतना आगे से निकलेगा, तो c into 1/f minus this, this will be the wavelength, right? बस हो गया सवाल सॉल्व। बेसिक से सॉल्व हो जाता है, फॉर्मूले से करोगे तो नहीं होगा। बस यही कहानी है इसकी, और कुछ नहीं। क्योंकि वो इंजन वाला सवाल कराई दिया था डॉपलर इफेक्ट का, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। डॉपलर में से ज्यादा कुछ है। किसी ने एचसीवी करी क्या ट्राई? हो रहे ना सवाल इजीली। ठीक है, फिर एक दो शीट के अच्छे सवाल हैं, वो मैं कराऊं, है ना, वो समझा। चलो तो फिर आज अपन एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक गरीब इंजीनियर, राइट, एक गरीब फिजिसिस्ट, या फिजिक्स का मास्टर समझ लो, फिजिसिस्ट ही कह रहे थे, मास्टर नहीं। प्रेम कहानी है ये। ओके, एक गरीब फिजिसिस्ट और एक अमीर अमीर आदमी की। ठीक है, डॉक्टर नहीं, तो जो एक खूबसूरत बाला थी, राइट, और एक बहुत अमीर आदमी। ठीक है, ये अमीर आदमी है, टोपी भी लगा रखी है इसने, पुराने जमाने की कहानी, राइट। ये इसको डेट करना चाहता, और ये एक गरीब आदमी, फिजिसिस्ट, गरीब फिजिसिस्ट, ये भी इसको डेट करना चाहता था, और ये है एक सुंदर बालक। ऑलराइट, कहानी है कि इनके शहर में, पुराने जमाने की कहानी है, एक बहुत बढ़िया ओपेरा है। ओपेरा होता है, ओपेरा, राइट। और ये इस सुंदर बाला को बहुत पसंद था, और ये निश्चित था कि यदि जब ओपेरा सुनेगी तो बहुत इमोशनल हो जाएगी, और वो ओपेरा के बाद जो प्रपोज करेगा उसका
प्रपोजल ये मान लो। कहानी समझ में आ रही है? तो ये अमीर आदमी ने, इमोशनल हो जाते हैं ना कभी कभी लोग, बहुत रोमांटिक कुछ देख लिया, राइट? कई लोग यहाँ से सीख भी ले सकते हैं जीवन में, आगे जरूरत पड़ेगी फ्यूचर फैमिली के लिए। तो अब इसने, अमीर आदमी ने इस फिजिसिस्ट को बुलाया, गरीब फिजिसिस्ट को, इधर आ, जाके वो ओपरा के टिकट लेके आ जा, सबसे महंगा वाला, 2 टिकट, ठीक है? अब ये गरीब फिजिसिस्ट ओपरा हाउस के अंदर गया, अभी ओपरा चालू नहीं हुआ था, इसने बढ़िया बढ़िया जगह देखी, फिर इसने अपना गरीबों वाला मैकबुक खोला। गरीब आदमी था तो ऑब्वियसली गरीब वाला मैकबुक खोला, उसमें कुछ डेटा डाला, कुछ कैलकुलेशन करी, राइट? और उसके बेसिस पे इसने कुछ कैलकुलेशन करी, और इसने जो बढ़िया महंगी वाली जगह थी, वो महंगी वाली जगह इसने कुछ कैलकुलेशन करके इस अमीर आदमी और सुंदर बाला के लिए ले ली। उसको पता सुंदर बाला को लेके जाना, सुना कहानी ध्यान से, ये सबसे महंगा वाला बॉक्स, कुछ कैलकुलेशन कर, और खुद के लिए इस सुंदर बाला की नजर में आ सके ऐसी एक सस्ती सी जगह, पैसे तो थे नहीं इसके पास, राइट? लेकिन कुछ कैलकुलेशन करी इसने और 2 टिकट लिए और एक जगह खाली छोड़ दी। कहानी का इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? कहानी में कुछ इंटरेस्ट बन रहा है? एक जगह तो भरी रखी, 2 टिकट ले लिए, एक जगह खाली छोड़। यार रजत पागल है क्या यार? पहले मैकबुक था, मतलब इट्स जस्ट स्टोरी ना। अब जैसे ही फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, राइट, ऑफ द स्टोरी, नहीं वो मैकबुक गिरवी नहीं सकता, उसमें फिजिक्स की सारी कैलकुलेशन करता था आदित्य, और ये गरीब फिजिक्स का पहला प्यार सुंदर बाला नहीं थी, पहला प्यार फिजिक्स था। तो फिजिक्स के लिए तो मैकबुक चाहिए था ना इसको, कैसे रखता गिरवी बताओ? राइट? बढ़े आगे, डाउट क्लियर? तो जैसे फर्स्ट एक्ट खत्म हुआ, फर्स्ट एक्ट के बाद ऐसे लोग आते हैं बाहर, गरीब अमीर सभी। अमीर लोग शैंपेन सिगार विगार पी रहे होते हैं, गरीब लोग मूंगफली खा रहे होते हैं, उसमें चने मूंगफली, राइट? तो ये बेचारा गरीब फिजिसिस्ट यहाँ पे अपने चने मूंगफली खा रहा है फोन में ऐसे, और ये अमीर आदमी सुंदर बाला को शैंपेन वैम्पेन ऑफर कर रहा है, राइट? समझ में आ रही है स्टोरी? सिगार पीते बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे। सुंदर बाला जो है इसको देख के ये भी जानती थी इसको, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करती थी, थोड़ा तो पसंद करती थी। इसके पास आई, कलर चेंज हो गया, राइट? और इसको बोलती है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इस गधे ने कैसी सीट ली है? और मेरी इतनी इच्छा थी ओपेरा सुनने की, क्यों? यही तो कहानी है। इसमें मेरी जगह तो बहुत अच्छा आ रहा है, और इसने एक दूसरी लड़की का नाम लिया। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना।
इसने एक दूसरी लड़की का नाम लिया जो इसको पसंद नहीं थी, वो आने वाली थी पर वो नहीं आई, वो बड़ी बर्बाद बेकार लड़की है करके। ऑलराइट, तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो, मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया सुनाई दे। फिजिक्स सीखो ना सीखो, कुछ और सीख लेना, जिंदगी में काम आएगा। दिस लेक्चर इज गोइंग टू help you, alright, may not get selected, I don't know, but लाइफ बन जाएगी। हाँ, तो ये इसको यहाँ ले गया, और ये थी महंगी सस्ती जगह, राइट। अरे यूट्यूब पे मत डालना, मैं यूट्यूब पे इसको बनवा के डालूंगा। ये मुझे एक्सरसाइज करते हुए ना 1 महीने पहले आया था थॉट की मैं इंटरफेरेंस कैसे पढ़ाऊंगा, तो आई एम जस्ट टेस्टिंग कि यदि मैं इसकी पूरे वो सब बना दूं, बढ़िया से डिस्क्रिप्शन साउंड तो भी दे दूंगा उसको, तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, राइट। गुड इनफ ना, एनिमेशन बनवा, है ना। हेडिंग क्या डालूं? एक गरीब फिजिसिस्ट की प्रेम कहानी। नहीं, ऐसा नहीं डाल। इंटरफेरेंस, कैसे इंटरफेरेंस ने गरीब फिजिसिस्ट को, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ कर देंगे। चलिए अभी पढ़े अपन। तो इसने सुना, आगे कहानी बड़ी इजी, यहाँ बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा था। यहाँ सुन के सुंदर बाला बड़ी इमोशनल हो गई, आंसू आंसू आगे, बड़ा रोमांटिक सीन। एंड में वही रोमांटिक, उसमें यही होता है, हीरो वीरो मर जाता है, हीरोइन रो रही होती है, राइट। तो वैसा सब हुआ, बेचारी ये भी रोने लग गई। रोने लग गई तो इसने अपना रुमाल उमाल दे दिया, ऐसे पहुंचा पाचा, और फिर एंड में इसको प्रपोज कर दिया, एंड दे मैरिड, and they never lived happily ever after. After that they were never happy. ये सच्चाई है जो कोई बताता नहीं है, राइट। क्यों, इसके लिए आप शादी करना, तब समझ में आएगा। जो भी लोग पूछ रहे हैं क्यों, शादी के 2 साल बाद मिलना, फिर बात करें, ठीक है। अमीर आदमी वो अपना सिगार विगार पीता रह गया, इसने बोला नहीं मेरे को तो नहीं देखना, मैं जा रही हूं करके इसके साथ जाके बैठ गई। अमीर आदमी अपने घर चला गया, राइट। अमीर आदमी लिव्ड लॉन्ग एंड हैप्पीली, वेरी गुड। इप्सिता जीनियस है। ये गरीब फिजिसिस्ट बेचारा, इसका कुछ खास नहीं हुआ, सुंदर बाला तो मिल गई इसको, लेकिन तो इसमें सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, इसने ऐसी क्या कैलकुलेशन करी कि ये जीत गया। इसने जो कैलकुलेशन करी थी उसको बोलते इंटरफेरेंस, पढ़े। कोई डाउट यहां तक? क्या क्या समझ में आया? गरीब हो तो घबराओ मत, पेन चलाओ, हट बेवकूफ, पेन चलाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टोरी हो, पेन चलाओ, हमेशा आएगा। फिजिक्स जिंदाबाद। और कोई किसी को अपना
फैमिली बनानी हो आगे तो फैमिली बनाने के लिए थोड़े इमोशंस करना पड़ेगा, फिर शादी करोगे तो दुखी रहोगे, नहीं करोगे तो खुश रहोगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? चलिए, ये सारे फंडे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लिख लें। ठीक है, इंटरफेरेंस। तो इसने कैलकुलेशन क्या करी थी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए, if we have got two waves of exactly same frequency, actually this is valid for multiple waves, मुद्दे की बात यहाँ स्लाइड डिफरेंस नहीं चाहिए, एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी की हम दो के लिए डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। फिनोमेना जहां पर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो इनको अपन ने जोड़ा, यहां पर क्या है कि ये एक सोर्स है S1, दूसरा रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स। ये दूरी x1, ये दूरी x2, ये लिसनर। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो बेसिकली तो SHM जोड़ने जैसा हो गया, और जब इनको जोड़ते जो रिजल्टेंट आता है ये अपन SHM पढ़ रखा है, तो वो कुछ ऐसा आता है जहां पे A रिजल्टेंट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो यह आ जाएगा। जहां पर डेल्टा फाई इज गोइंग टू बी K डेल्टा x x2 माइनस x1 प्लस डेल्टा थीटा। ये कॉम्बिनेशन SHM में पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने? ये एक SHM, ये दूसरा SHM, A1 A2। या तो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लो, बहुत ताकत हो तो, नहीं हो तो फिजिक्स लगा लो। आपने देखा ही फिजिक्स में कितनी ताकत है, राइट? अमीर आदमी का पैसा नहीं जीत पाया दिल, फिजिसिस्ट दिमाग होते हुए भी दिल जीत सकता है। जो लोग दिल से सोचते हैं ना, सोचो आप, लिख लिया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? फिजिक्स वाला जीवन के तो मैंने सारे डाउट दूर कर ही दिए। सिंधी ना का नहीं, क्या लिख रहे हैं, सधी, सधी का नहीं, शादी, क्या बोल रहा हूं? शादी सधी।
डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट? थ्योरी में इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, प्रैक्टिकल करिए, 2 साल बाद मिलिए। राइट, पेन तो चलाना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट। और कोई डाउट? ये फॉर्मूले लिख लिए सबने बच्चों? अब यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि इस बदमाश तो नहीं बोलेंगे, फिजिसिस्ट था, इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट ने अमीर आदमी के जब टिकट खरीदा तो डेल्टा फाई का वैल्यू 2n+1 पाई सेट किया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये अपन लोगों ने स्टैंडिंग वेव में नोड के नाम से पढ़ रखा है, वहां नोड होता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? रिजल्टेंट A1 माइनस A2 मॉड, और आई रिजल्टेंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। देख लो, और खुद की सीट खरीदते हुए क्या करा इस भाई ने? खुद के लिए डेल्टा फाई क्या सेट किया? 2n पाई। उससे भी ज्यादा जो सूत्र वाला थी उसकी सीट पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2n पाई कर दिया। भले ही चने खाए, पर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे कितना हो जाएगा ए रिजल्टेंट? आई रिजल्टेंट रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहानी सब डेल्टा फाइव पे डिपेंडेंट है, तो हमारा फोकस अब इस डेल्टा फाइव ही होने वाला है बस। ठीक है? अच्छा, इस ओपेरा में बेसिकली क्या होता है, कई बार ना ऐसे दो बड़े बड़े सिंगर भी होते हैं, वो गाते हैं, या एक सिंगर गाता है, उसकी आवाज रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो वो बहुत एक्चुअली उसके लिए मैकबुक की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी उसको। ठीक है ना? M1 चिप से बहुत फास्ट हो जाती है, गर्म भी नहीं होता, बैटरी भी आई रहती है। तो
टोटल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 ले लें। क्यों? क्योंकि अपने पास गरीब वाला मैकबुक भी नहीं है और इतनी मैथ्स भी नहीं आती, इसलिए अपन 2 वाले हैं। ठीक है, और डेल्टा फाइव में भी के x2 माइनस x1 इस तरह से अरेंजमेंट होता है साउंड में। इन केस ऑफ साउंड ये बाद में बहुत पंगा होने वाला है, पंगा भगवान तक जाएगा ही। आज तो इसको अपन ने ऐसे खत्म कर दिया। इन केस ऑफ साउंड इसको अपन 0 ले लेते हैं जनरली। ठीक है, बाद में भगवान तक जाएगा पंगा। भगवान समझते ना आप लोग? चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि इस पे ही सारा असर आ जाता है। डेल्टा फाइव जो आएगा उससे डिसाइड होगा कि नहीं होगा। सुंदर वाला इमोशनल होती है कि नहीं होती है? शाहीन देगा तो बेचारी कहां से इमोशनल होएगी, गुस्सा होएगी, राइट? इस चीज को जो हम यहाँ देख रहे हैं x2 माइनस x1 डेल्टा x, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव के केस में 2 पाई बाय लैम्डा into delta x becomes 2n pi. Constructive, which would mean delta x is n lambda, और डिस्ट्रक्टिव के केस में delta x would be n plus half lambda. राइट? वही नोड एंटी नोड जैसी कहानी है बिल्कुल। तो पूरी स्टोरी किस पे आके टिक जाएगी? पार्ट डिफरेंस कितना है फिलहाल। मतलब कि आपने सीट कहाँ ली है, यदि आपने जो लोकेशन ली है वहां पे डेल्टा एक्स है, राइट? मान लो यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही साउंड n प्लस हाफ लैम्डा, तो आप बोलेगी किस बेवकूफ के, आप मतलब साथ में जो थी बोले किस बेवकूफ के साथ फंस गई। सुनने आया शैंपेन पी रहा है, सिगार पी रहा है, कोई आंख नहीं, कोई दिल नहीं, और एन लैम्डा आ गया तो बोलेगी कितना दिल वाला आदमी है, बेचारा चने खा रहा है पर म्यूजिक सुन रहा है कि नहीं? बात सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एन सोर्सेज के लिए। तो करें इसके ऊपर सवाल जहां पे अपन को डेल्टा एक्स कैलकुलेशन करनी होगी, बस और कुछ नहीं। एक सवाल की जगह तो लेट्स इसमें शीट में, सॉरी एचसी में एक अरेंजमेंट है क्विंकीज ट्यूब, वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है,
इसमें इधर जो सोर्स होता है इधर लिसनर होता है, ठीक है बच्चों। और ऊपर एक मूवेबल ट्यूब होती है। ठीक है, पहले तो नीचे ऊपर लेंथ बराबर रखते हैं, फिर इसको धीरे धीरे ऊपर मूव करते जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको वाई मूव करेंगे यदि ऊपर, तो पाथ लेंथ कितनी बढ़ जाएगी बच्चों? 2y। वाई इधर एक्स्ट्रा जाएगी, वाई इधर एक्स्ट्रा जाएगी साउंड। और जब पहले पाथ लेंथ बराबर थी तो क्या आ रहा था? मैक्सिमा। जब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? मिनिमा। मतलब कि जब यदि आपने इसको मूव किया होगा लेमडा बाय 4, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यहाँ लिसनर को कुछ भी बढ़िया सुनाई नहीं देगा, देगा। फिर इसको लेमडा बाय 4 और ऊपर मूव कर दे टोटल, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा। फिर से जोर से आवाज आ जाएगी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना जो कि साउंड में देखने को बहुत मिलता है। ओके, जो पहले जमाने के ओपेरा हाउसेस होते थे उसमें ये सब बहुत अच्छी तरह से सुनने को मिलता था, इसका असर। क्लियर है? बढ़ू मैं आगे, कंकीज चूक क्लियर, तो सीधे एचसीवी के सवाल ले रहा हूं मैं। 2 3 4 सवाल कर लो, कहानी खत्म। फिर भगवान ने जो किया या जो नहीं किया उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स, कोल्ड स्ट्यू पढ़ लेना भाई, किसी का इंटरेस्ट सिलेबस में तो नहीं है, वर्मा जी ने दे रखा, आप क्या कर सकते हैं, बड़े आदमी हैं, दे दे तो करना पड़ता है। सीधे ठीक ठाक सवाल ही ले, ठीक है। ये 2 सोर्सेज है साउंड के, जिनके बीच में दूरी 3 लैम्डा है, और 1000 लैम्डा रेडियस का
या आर रेडियस का सर्कल है जहां पे रेडियस इज मच मच लार्जर देन लैम्डा। इस पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। किन किन एंगुलर पोजीशंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कितने मिलेंगे एक चक्कर में, और किन किन पोजीशंस पे मिलेगा। प्रोसीड। हो गया।
बड़े सिंपल सी ज्योमेट्री है, इसलिए तो आपको मैकबुक भी नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे 0, राइट। थोड़ा सा ये वाली चीज समझना आप, कि ये दूरी r है, जो पाथ लेंथ का डिफरेंस है परपेंडिकुलर मार दो, सेंटर से r है डिस्टेंस, ठीक है ना। यही तो पाथ लेंथ का डिफरेंस होगा, डेल्टा x, क्योंकि ये तो बाकी दूरी तो बराबर हो जाएगी करीब करीब। बात समझ में आती है क्या? तो डेल्टा x वुड बी 3 लैम्डा का cos थीटा, क्योंकि इतनी दूरी पे जाके लाइनें मिल रही है कि जैसे यदि मैं इसको पॉइंट P बोलूं, ये A, ये B, ये B डैश, तो अपन कह सकते हैं कि यार A is equal to PB dash and BB dash is the difference, कह सकते हैं कि नहीं, पाथ लेंथ का डिफरेंस। अब डेल्टा इसकी क्या क्या वैल्यूज आएगी, रखते जाओ, 0, लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, राइट। इनफैक्ट एक क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 3 आ जाएंगे, या ऐसे गिनना है तो ऐसे गिन लो, एक क्वाड्रेंट में 2, 2, 2, 2, 4 और 4 इधर, 8 हो गए टोटल, राइट। ठीक है, बढ़ू, अब आगे और ज्योमेट्रीज इसमें आने वाली है वेव ऑप्टिक्स में, यहाँ नहीं भी होगी तो वेव ऑप्टिक्स में हो जाएंगी वो ज्योमेट्रीज, तो मैं और ज्योमेट्रीज नहीं ले रहा हूँ।
कर लेंगे खुद से ट्राई, ये अप्रोक्सीमेशन मारनी पड़ सकती है। इस तरह के अप्रोक्सीमेशन के एक दो जो सवाल आएंगे, कर लेना, गलत क्या फर्क पड़े, ठीक है। अच्छा, मैक्स और मिन की वैल्यू याद रखना वो जरूरी है। ये मैक्सिमम आ सकता है, ये मिनिमम आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये फिजिसिस्ट ने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी कि 2-3 साल बाद ये पढ़ाई में लग गया वापस, और इसकी थ्योरी को लोगों ने चेक भी कर लिया, बिल्कुल सही निकली। शादी के बारे में नहीं, इंटरफेरेंस के बारे में, वो तो खैर जो होना है सो होना है, राइट। फिर लोगों ने कहा भाई लाइट जो है वो, सॉरी जो वेव है वो इंटरफेरेंस दिखा। इसी दौरान सर आइजैक न्यूटन, बैचलर आदमी, ये सब चक्रों से बहुत दूर, उन्होंने बोला भाई लाइट इज पार्टिकल मेड ऑफ पार्टिकल्स। हम वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, इनकी तो वैसे ही बहुत इज्जत हो चुकी थी अब तक। लोगों ने कहा न्यूटन सर बोल रहे हैं, कितने समझदार आदमी है, शादी भी नहीं करी है, डबल समझदार आदमी। लोगों ने कहा यार ये तो बिल्कुल सही कहेगा, राइट। क्या बोल, प्रिंसिपल पब्लिश करी, शादी भी नहीं करी, इससे ज्यादा कोई प्रूफ चाहिए क्या, है कि नहीं, राइट। कई लोग न्यूटन आइंस्टीन को कंपेयर करते हैं, मैं लॉजिकली समझाता हूँ, आपसे बिना लॉजिक के समझाया करूंगा कि ये इसलिए इंटेलिजेंट थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, हेंस प्रूफ, खत्म, आइंस्टीन डिस्ट्रॉयड। नहीं, लॉजिकली समझा लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, सूरज जी जिन्होंने न्यूटन का काम नहीं पढ़ा होता वो लोग बोलते हैं ना, जिनको न्यूटन का काम समझ में नहीं आता। ठीक है, बढ़ू। अब आगे और ज्योमेट्रीज इसमें आने वाली है वेव ऑप्टिक्स में, यहाँ नहीं भी होगी तो वेव ऑप्टिक्स में हो जाएंगी वो ज्योमेट्रीज, तो मैं और ज्योमेट्रीज नहीं लेगा, कर लेंगे खुद से ट्राई, ये अप्रोक्सीमेशन मारनी पड़ सकती है। इस तरह के अप्रोक्सीमेशन के एक दो जो सवाल आएंगे, कर लेना, गलत क्या फर्क पड़े, ठीक है। अच्छा, मैक्स और मिन की वैल्यू याद रखना वो जरूरी है। ये मैक्सिमम आ सकता है, ये मिनिमम आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये फिजिसिस्ट ने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी कि 2-3 साल बाद ये पढ़ाई में लग गया वापस, और इसकी थ्योरी को लोगों ने चेक भी कर लिया, बिल्कुल सही निकली। शादी के बारे में नहीं, इंटरफेरेंस के बारे में, वो तो खैर जो होना है सो होना है, राइट। फिर लोगों ने कहा भाई
लाइट जो है वो जो वेव है वो इंटरफेरेंस दिखाती है। इसी दौरान सर आइजैक न्यूटन, बैचलर आदमी, ये सब चक्रों से बहुत दूर, उन्होंने बोला भाई लाइट इज पार्टिकल मेड ऑफ पार्टिकल्स। हम वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। इनकी तो वैसे ही बहुत इज्जत हो चुकी थी अब तक। लोगों ने कहा न्यूटन सर बोल रहे हैं कितने समझदार आदमी है, शादी भी नहीं करी है, डबल समझदार आदमी। लोगों ने कहा यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा, राइट? क्या बोलते हो? क्रिश्चियन आएगा कि भाई न्यूटन बोल रहा है बिल्कुल सही होगा। वो तो खैर जो होना है सो होना है, राइट? फिर लोगों ने कहा भाई लाइट जो है वो जो वेव है वो इंटरफेरेंस दिखाती है। इसी दौरान सर आइजैक न्यूटन, बैचलर आदमी, ये सब चक्रों से बहुत दूर, उन्होंने बोला भाई लाइट इज पार्टिकल मेड ऑफ पार्टिकल्स। हम वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। इनकी तो वैसे ही बहुत इज्जत हो चुकी थी अब तक। लोगों ने कहा न्यूटन सर बोल रहे हैं कितने समझदार आदमी है, शादी भी नहीं करी है, डबल समझदार आदमी। लोगों ने कहा यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा, राइट? क्या बोलते हो? प्रिंसिपल पब्लिश करी, शादी भी नहीं करी, इससे ज्यादा कोई प्रूफ चाहिए क्या? है कि नहीं? राइट? कई लोग न्यूटन आइंस्टीन को कंपेयर करते हैं। मैं लॉजिकली समझाता हूँ, आपसे बिना लॉजिक के समझाया करूंगा कि ये इसलिए इंटेलिजेंट थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। हेंस ब्रो, खत्म, आइंस्टीन डिस्ट्रॉयड। नहीं, लॉजिकली समझा लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, सूरज जी जिन्होंने न्यूटन का काम नहीं पढ़ा होता वो लोग बोलते हैं ना, जिनको न्यूटन का काम समझ में नहीं आता। पढ़े? तो लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा इन्होंने बोला न्यूटन ने। और लोगों ने कहा कि भाई न्यूटन बोल रहा है बिल्कुल सही होगा। इसी के जमाने में एक गरीब आदमी था, क्रिश्चियन आएगन, लिंग भी नाम की अजीब सी है। उसने बोला लाइट तो वेव है। लोगों ने किसकी बात मानी होगी? ऑब्वियसली न्यूटन। गलत कौन था? न्यूटन, वो अलग बात है। ये लोगों ने बात किसकी मानी? न्यूटन। क्या बोला? आयगन नलायक। तो न्यूटन को भी इससे चिढ़ हो गई, तो न्यूटन ने बोला आयगन नलायक है। लोगों ने कहा टप्पा लग गया, न्यूटन बोल रहा है गधा, तो अब तो क्या प्रूफ चाहिए, राइट? साइन कर करके ऑटोग्राफ करके डाल देते, क्रिश्चियन आयगन इस गधा। क्या है? न्यूटन बोल, मैं थोड़ी बोल, न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने बोला मतलब डबल गधा, ट्रिपल गधा, गधे का भी गधा, ऐसे करके क्रिश्चियन आयगन को लोगों ने पकड़ा, राइट? इसको बेचारे को स्कूल का मास्टर बनना, ये ऐसी गरीबी में मर मरा गया, इसका कुछ खास हुआ है, ठीक है? बड़े आगे बाद में जब लोगों ने लाइट की स्पीड नापी तो थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि न्यूटन लाइट के मामले में गलत थे, मैकेनिक्स के मामले में, शादी के मामले में बिल्कुल सही थे,
पर लाइट के मामले में गलत। ठीक है, दरवाजा खुल गया था। Shit. हो गया। चलो पढ़ लेते हैं। थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। ऑफिस नीचे शिफ्ट करना है। हाँ होगी ना, क्यों नहीं होगी। चलो थोड़ा सा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। यस, डरते नहीं है। जो डर गया सो मर गया। अबे पानी भी नहीं है यार, पानी ही ले जाने की सोची थी। पानी लेने गया तो वापस ही नहीं होगा, अब रहने दो। चलो तो लाइट इज वेव पे लड़ाई चल रही थी। लड़ाई क्या थी, लोगों ने कहा जब लाइट की स्पीड नापी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी टाइम में तो जरूर पड़ेगा। लाइट की स्पीड नापने का चैप्टर है, चैप्टर 18 है। बड़ी जबरदस्त मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। लाइट की स्पीड नापने के लिए क्या तगड़े काम किए। तो पहले कुछ समझदार लोगों ने कुछ ज्यादा समझदारी दिखा दी थी। एक ने बोला देख ऐसा है, अपने शहर के इस एंड पे एक पहाड़ है, मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ। ठीक है भाई, और मेरे भाई तू ऐसा कर, शहर के दूसरे एंड पे दूसरा पहाड़ है, तू उस पर चढ़ जा। इसने बोला बिल्कुल भाई। फिर ना अपन इतनी बजे लालटेन खोल देना। बिल्कुल भाई, मैं देख लूंगा कितनी बजे मेरे को लाइट दिखती है करके, तो लाइट की स्पीड नप जाएगी। कहाँ से नपेगी इससे लाइट की स्पीड, कुछ नहीं नपी। बेवकूफ बने लोग, कोई स्पीड नहीं नपी इससे लाइट की। ठीक है, तो लोगों ने कंक्लूड कर दिया इनफाइनाइट। फिर बाद में कुछ सच्ची मुच्ची के इंटेलिजेंट लोग आए, उन्होंने लाइट की स्पीड नापी। उन्होंने क्या चेक किया कि लाइट की स्पीड यदि न्यूटन सही था तो वाटर में ज्यादा होनी चाहिए और वहां आ रही थी कम। अब लोगों को शक हुआ कि न्यूटन से गलती होगी। और फिर भी न्यूटन के उस जमाने में इतने फॉलोअर्स थे। न्यूटन मर चुके पर न्यूटन की जय जयकार बोलने वाले इतने थे कि फिजिक्स मतलब जो न्यूटन बोल गए, ये भी गलत एटीट्यूड है। तो वो साइंटिस्ट लोगों से बढ़ गए, साइंटिस्ट लोग ही थे वो भी, कि नहीं न्यूटन सही कह रहा है, तुम्हारी ये एक्सपेरिमेंट गलत होगा। फिर लोगों ने बहस करी, एक दो और एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए। तो बोला अच्छा यदि लाइट वेव होती तो इंटरफेरेंस दिखाती। जैसे हमारे दद्दू ने दादी को पटाया था। अब तक तो कहानी बढ़ चुकी थी ना। मेरे दद्दू ने जैसे दादी को पटाया था, तो वैसा इंटरफेरेंस होना चाहिए, राइट। इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा लाइट का। अच्छा लाइट का इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, ये भी समझ लो। कि मान लीजिए अपन ने एक रूम में एक मोमबत्ती जलाई, राइट। तो भाई कुछ उजाला हो रहा है, ठीक है। उस जमाने तो मोमबत्ती थी, अब आप बल्ब समझ लो। फिर अपन ने एक और जलाई, और दोनों की इंटेंसिटी थी अपन सेम मान ले करीब करीब। तो कुछ जगहों पर तो रूट आई वन प्लस रूट, इसको आई वन को आई टू के बराबर मान लेता हूं, करके 4i हो जाना चाहिए। और कुछ जगहों पे तो 0 हो जाना चाहिए, मतलब अंधेरा हो जाना चाहिए। कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दो ट्यूबलाइट जलाने से किसी
कमरे के किसी हिस्से में अंधेरा हो गया, ऐसा कभी ऑब्जर्व ही नहीं होता। ऑब्जर्व नहीं होता तो लोगों ने क्या कहा कि न्यूटन जिंदाबाद, राइट। इंटेलिजेंट आदमी थे, कैलकुलस बनाई, मैकेनिक्स बनाई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, फ्लूइड बनाई, साउंड की वेलोसिटी नापी, गलत सलत सही, और फॉर्मूला तो दिया, बाकी वेव की पूरी थ्योरी दी है। न्यूटन क्यों गलत होंगे? तुम ही गधे हो, तुम ही गलत हो। तो ये झगड़ा चलता रहा कि लाइट पार्टिकल है कि वेव। हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिससे प्रूव हो जाएगा लाइट इज वेव। वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले यंग ने किया था। एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके ठीक बाद जैसे ये खत्म होगा वेव ऑप्टिक्स, हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन, सीधे न्यूटन से जाएंगे हम लोग, जब प्रूव हो जाएगा कि लाइट इज पार्टिकल बियॉन्ड एनी डाउट। बियॉन्ड एनी डाउट हम प्रूव कर देंगे लाइट इज वेव, बियॉन्ड एनी डाउट हम प्रूव कर देंगे लाइट इज पार्टिकल। उसके बाद सिर्फ डाउट बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों चीजें बियॉन्ड डाउट प्रूव हो जाएंगी। समझ के बात? इनफैक्ट ये सजा है। किस बात की सजा है? सजा है भगवान को गलत प्रूव करने की। न्यूटन को गलत प्रूव कर दिया लाइट इज वेव प्रूव करके, तो न्यूटन दोबारा आए, न्यूटन 2.0 एडवांस्ड वर्जन। उन्होंने कहा बेटा मुझे कहां का गलत प्रूव किया था? लोगों ने बोला साहब लोग बाग आज थोड़ा आजकल ये आपकी स्पेस टाइम इस सब पे भी बात करें। उसने बोला अच्छा, ये लो स्पेशल रिलेटिविटी। लोगों ने कहा यार लोग थोड़ा ग्रेविटेशन में भी रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, मरकरी का ऑर्बिट, ये लो जनरल रिलेटिविटी। लोगों ने कहा साहब ये चीजें बनी किससे हैं? इस पे भी आप तो कुछ कह के गए थे, लोग शक कर रहे हैं। ये लो ब्राउनियन मोशन। सर एक चीज में तो आप बिल्कुल हार गए थे सर। किस चीज में? लाइट को साहब ये वेव प्रूव कर गया यंग नामक आदमी। बोला लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब कर लो तुम्हारे बस का जो। समझ में आई बात? तो मुझे तो पूरा शक है कि न्यूटन ही दोबारा आए। ओके, तो जब लोग आइंस्टीन की पढ़ाई कर रहे होते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक्चुअली न्यूटन के जितने भी मेजर काम है आइंस्टीन के मेजर काम वही है, करेक्ट वाला। इनके बाद इस पे किसी ने बात नहीं की। कर रहा है एक बंदे का, तो मैंने इंटरव्यू लिया था, आप देख सकते हैं इंटरव्यू, राइट। न्यूटन 2.0, हाँ जी बिल्कुल, शादियां कर ली, शादी नहीं शादियां, ओके, और गर्लफ्रेंडें भी थी। तुम बोला साला गलत, शादी नहीं करके भी थ्योरी गलत हो रही है, क्या फायदा? है कि बड़े अब आगे। तो थ्योरी मैंने समझा दी है। अब थोड़ा सा ये बता दूं कि क्यों नहीं दिखाती थी लाइट, लाइट इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिखाती थी, ठीक है? तो समझाता हूँ, वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा बढ़िया सा, आपको समझ में आ जाएगी कहानी है। देखिए मैंने बोला था कि हम इन केस ऑफ साउंड इस चीज को गायब करके सारी कैलकुलेशन किए, राइट। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला तो ये था।
अभी डेल्टा थीटा क्या है जरा समझ लो, लाइट के सोर्स क्या होंगे, दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स, क्योंकि अपन ने मैक्सवेल का नाम सुना हो, जिनके मरने के साल में अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए थे, राइट। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज मस्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अल्टीमेटली एटम की वाइब्रेशन से वेव आ रही है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे वाइब्रेशन की, तो उसमें एक थीटा 1 आएगा, इसकी थीटा 2 आएगा। लेकिन ये वाइब्रेशन एक कांस्टेंट फेज पे नहीं होती, ये वाइब्रेट कर रहा है, पड़ोसी आके ठल्ला मार गया, उतना ही काफी है, इसने मारा ठल्ला, इसका फेज चेंज हो गया, मतलब ये थीटा 1 रैंडमली वेरी करता है। And same is true with this, which means delta theta for incoherent source, अभी ये कोहेरेंट क्या होता है बताता हूं मैं, for incoherent source डेल्टा थीटा रैंडम वेरी करेगा। उससे क्या होगा रैंडम वेरिएशन से, बताओ, बताओ बताओ, what will happen because of random variation? अब वो कर पाएंगे जो इंटेलिजेंट, जो गरीब फिजिसिस्ट ने किया था काम, नहीं, क्योंकि आपने अपने, आप गरीब नहीं आप अमीर हो, आपने मैकबुक प्रो खरीद लिया लेट्स से, पैसे आपके पास, उसमें आपने सारा डेटा डाल दिया, सब कुछ कर दिया, सुपर कंप्यूटर खरीद लो भले आप, परंतु फेस तो खटाक से वेरी कर जाएगा, और कंटिन्यूसली सब जगह वेरी करेगा, तो सुंदर वाला उठ के आपके पास आएगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस वेरी करेगा, तो डेल्टा 5 तो एवरेज वैल्यू ले लेगा, तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ही नहीं होगा, तो सब जगह इंटेंसिटी क्या आएगी, √I1 प्लस √I2, और कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0, सब जगह ये एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। या कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 कर दूं, ये बचेगा I1 प्लस I2, सॉरी, ऑल प्लेसेस। तो लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन बिल्कुल सही था, मिल ही नहीं रहा, इनमें झगड़ा चल रहा है, समझना स्टोरी। न्यूटन बोल के क्या, लाइट इज रेंज, सॉरी पार्टिकल, कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं न्यूटन गलत है, न्यूटन की बहुत वैल्यू, लोगों ने कहा जो गलत बोल रहा है न्यूटन को वो गलत है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अल्टीमेट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस, ये जबरदस्त एक्सपेरिमेंटल प्रूफ माना जाता है, क्योंकि इससे प्रूव हो गया तो बिल्कुल मान जाएंगे लोग, किसी और से नहीं मानेंगे, इससे मान जाएंगे कि ये तो बिल्कुल सच है। समझ गए बात? कोई डाउट? इनकोहेरेंट सोर्स मतलब जिनके बीच का फेज डिफरेंस वैरी करे, उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। इट इज समथिंग लाइक दिस, दोनों की फ्रीक्वेंसी से होना तो पहले ही जरूरी था, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी देखो अलग कहानी है, फिर तो
सबको तकलीफ होगी। मान लो ये गाने वाले ही बेसुरे थे, मतलब बेसुरे क्या मतलब सुर में पक्के नहीं थे, इन दोनों का सुर एक दूसरे से अलग जा रहा है गाने वालों। तब तो यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे सबको तकलीफ होगी, सब बोलेंगे कितना बेकार गाना, राइट। ये तो बिल्कुल सही गा रहे हैं, पर जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनको तकलीफ होगी, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा है उनको मजा आएगा। क्लियर है बिल्कुल। कोहेरेंट सोर्स क्या क्या होंगे फिर? व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? जिनके बीच का फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो डेल्टा फाई सिर्फ डेल्टा एक्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा, फिक्स वैल्यू आएगी एक जगह, जो फिक्स वैल्यू आएगी उससे डिसाइड होगा आप कर क्या रहे हो, राइट। एनी कंफ्यूजन? यार अंकुश यार, ये कॉस डेल्टा फाई जीरो कर देना भाई। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई कितनी होगी? तो बड़ा वाला है, तो आई वन माइनस आई टू कैसे आ जाएगा? बेटा ध्यान दे ले मैथ्स में, नहीं तो तेरी हालत इसकी जैसी हो जाएगी, इसकी जैसे, फिर ये नहीं मिलेगी। और कोई डाउट्स? नहीं आगे बढ़े? तो यंग ने क्या किया, थॉमस यंग था शायद, ये भी प्रीस्ट थे मुझे से याद है, तो दोनों छड़े छड़े ही लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को अगेंस्ट काम किया, राइट। उसने एक सोर्स लिया लाइट का और उसको दो अलग अलग स्लिट के थ्रू लाइट जाती थी। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे लाइट पहुंची पी पॉइंट पे, what happens when it reaches point P through two different paths? पहले वाले सोर्स की इक्वेशन है साइन फंक्शन a sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब इससे जो दूसरी पहले वाली वेव बनी, वो क्या बनी? a sin ओमेगा t प्लस थीटा माइनस kx1
दूसरे से क्या बनी, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस के एक्स टू, राइट। अब डेल्टा एक्स फाइव लिखने जाएंगे तो क्या बचेगा, के एक्स टू माइनस एक्स। क्यों, ये दोनों का सोर्स कॉमन, समझे क्या बात, एक का दो कर दिया ये हमने। अच्छा, लोग इसके बाद भी बदमाश थे, न्यूटन के फॉलोअर्स, बोला नहीं नहीं यहाँ तो कुछ और हो रहा। फिर और लोग आए, जैसे एक बंदा आया लॉयड, उसने बोला अच्छा हटाओ दो, एक मिरर ले लो, एक लाइट का सोर्स रख दो, सामने स्क्रीन रख दो, एक तो लाइट गई डायरेक्ट, एक लाइट गई रिफ्लेक्ट होके, हो गया ना एक का दो। इसमें भी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, तो जुगाड़ बस यही है, एक का दो। जैसे अपन ने एक का दो किया, काम खत्म। चलो पूछ लो भाई, पूछ लो, जनरल पूछ लो, डाउट क्लियर। क्लिक ही नहीं हो रहा भाई, अच्छा जस्ट ज्वाइन करके पूछ, सॉरी। टाइम से क्लास में आओ, फिर देखेंगे। और कुछ नथिंग, दिया asked it out. ये डिफ्रैक्शन है बेटा, इंटरफेरेंस नहीं, दिस इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, साउंड की शीट करो भी तो खत्म, साउंड की शीट। ये एक तरह का इंटरफेरेंस ही होता है, और बची कुची अच्छी भी, फिनिश रिमेनिंग अच्छी। और वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर 70, रीड चैप्टर 70। आप जब भी यार कुछ गेस्ट वगैरह आएंगे घर पे, थोड़ा सा कुछ काम है। हाँ जी, सेम ही है, सेम मटेरियल यहाँ और वहाँ सेम मटेरियल। एनसीईआरटी से ना पढ़े अभी, एनसीईआरटी से जब मैं खत्म कर दूँ तब पढ़ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स में सिलेबस कब खत्म हो रहा है, नवंबर, अक्टूबर में किसका और है? ओए हेलो, केमिस्ट्री तीनों जोड़ के बोलना, 3 सब्जेक्ट नहीं होते वो। नहीं तो अपन लोग वो कर लेंगे ना, एचसीवी का डिस्कशन कर लिया करेंगे। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं करे ना डिस्कस, ऑब्जेक्टिव क्यूएसए, है ना। और अभी तो
मेंस के टॉपिक बचे हैं, एरर बची है, H2O2 के अच्छे क्वेश्चंस वगैरह सब करते रहेंगे, तो वो सब कर लेंगे। और कुछ रोडो कर लेंगे जो आप बिल्कुल लाइव क्लास। हाँ कर दूंगा भाई। नहीं मेंस के टॉपिक अक्टूबर में ले लेंगे। ठीक है भाई, राम राम जी की, बाय बाय।